हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये रूल नंबर सेकंड है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का बिना पेन और कॉपी के इंग्लिश बोलना सीखें। तो काफ़ी सिंपल वे है। सेकंड रूल्स हमारा जो है वो आएगा विदाउट आपका सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट के आप लोगों को सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सीधा सा इसका एक मेथड्स होता है, इसमें देयर का यूज किया जाता है। तो मैंने फर्स्ट जो रूल्स करवाया था आपको, उसकी आपने प्रैक्टिस की होगी। तो प्रैक्टिस करने पर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा, क्योंकि लिखने से कुछ नहीं होता है। लिखने में तो आप जितने मर्जी सेंटेंस बना लो, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे। स्पीकिंग का मतलब ही होता है कि बोलना। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, लिख के उसमें फिर आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जो हेजिटेशंस है वो तो निकलेगी नहीं। तो आप सेकंड जो है रूल्स कीजिए, इसी तरह सारे पार्ट्स में आपको दूंगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सेकंड रूल्स हमारा क्या है स्टूडेंट्स। तो ये बिना पेन और कॉपी के जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में करवा रहा हूँ आपको। आज ये हमारा रूल नंबर सेकंड है। तो इसमें हम ऐसे सेंटेंस को लेते हैं जिसके अंदर जो है सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये हमारा रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड। तो इसका जो फार्मूला होता है देयर प्लस इज एम आर, क्योंकि एम होता नहीं है इसमें, प्लस में ऑब्जेक्ट। इज और आर तब आता है जब सेंटेंस में है हो ये आ जाए। दूसरा फार्मूला होता है देयर प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। ये तब लगता है जब उसमें अर्थ बनता हो था, थे और थी। और विल बी और शैल बी तब लगता है देयर प्लस विल बी या शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट, जब उसमें अर्थ बनता है होगा और होगी। ठीक है। अब हम जैसे इसमें लिखते हैं, जैसे देखो एक सिंपल सेंटेंस है, वह एक विद्यार्थी है। इसमें तो सब्जेक्ट आ गया वह, मगर अगर हम इस वह को हम हटा दें तो बनेगा एक विद्यार्थी है। तो इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी है लास्ट में है, तो आपका फार्मूला ये लगेगा। अगर एक विद्यार्थी था तो ये लगेगा, एक विद्यार्थी होगा तो ये फार्मूला लगेगा। एक विद्यार्थी है तो देयर के बाद इज लगेगा, ए स्टूडेंट। एक किसान था, एक किसान है, देयर इज ए फार्मर। एक चोर है, देयर इज ए थीव। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो इज और आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा। जैसे एक विद्यार्थी नहीं है, तो देयर इज नॉट ए स्टूडेंट। एक किसान नहीं है, देयर इज नॉट ए फार्मर। इसी तरह इसका बनाएंगे हम लोग। तो एक किसान नहीं था तो देयर वाज नॉट ए फार्मर। एक विद्यार्थी नहीं था, देयर वाज नॉट ए स्टूडेंट्स। और इसमें आ जाएगा एक विद्यार्थी नहीं होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है, विल और बी के बाद बीच में जो है नॉट लगेगा। देयर विल नॉट बी ए स्टूडेंट। एक किसान नहीं होगा, देयर विल नॉट बी ए स्टूडेंट। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बड़ा ही इजी है बनाना। जो ये इज और आर होता है इसको हम पहले लिख लेते हैं बस। जैसे देखिए हमारा है एक विद्यार्थी है, तो देयर इज ए स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, क्या एक विद्यार्थी है, तो ये इज पहले आ जाएगा, इज देयर ए स्टूडेंट। एक किसान है, क्या एक किसान है, तो इज देयर ए फार्मर। इसी तरह आप ये इंटेरोगेटिव में, इसमें सेकंड में वाज वर वाले में पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, और विल बी शैल बी में विल और शैल पहले आ जाते हैं, फिर देयर आएगा, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। तो ये तो आपके फार्मूले हैं। इनसे आपने 4 सेंटेंस बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार उसको बोलना है, लिखना नहीं है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिना पेन और कॉपी के जो है इसको बोलना है।
और जितनी ज़्यादा आप बोलोगे उतने ही जल्दी आप सीखोगे। देखिए सेंटेंस है, एक राजा था, एक राजा है, एक राजा होगा। तो तीनों सेंटेंस पहले मैं आपको एक एक करके करवा रहा हूँ। तो एक राजा था, तो आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे देयर वाज ए किंग। एक राजा है, इसका आएगा देयर इज ए किंग। एक राजा होगा, तो इसका आ जाएगा देयर विल बी ए किंग। तो ये तीनों सेंटेंस बना दिए हमने, था वाला भी, है वाला भी और होगा भी, और ये सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखिए, एक राजा नहीं था, और इसी का बनाएंगे एक राजा नहीं है और एक राजा नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट नहीं है तो देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर वाज नॉट ए किंग। तो इसमें क्या करेंगे कि वाज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सिंपल सेंटेंस में तो था होता है कि देयर वाज ए किंग, मगर यहाँ पर एक राजा नहीं है तो देयर वाज नॉट ए किंग। अब यहाँ पर लिखेंगे एक राजा नहीं है, तो देयर इज नॉट ए किंग। एक राजा नहीं होगा, तो देयर विल नॉट बी ए किंग। तो देखो बच्चों, इसमें विल और बी के बीच में नॉट आ गया। नॉट कहाँ लगाना है आपको? विल और बी के बीच में। तो नेगेटिव सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा। तीनों ही करवा दिए मैंने, वाज वाला भी, इज वाला भी और विल वाला भी। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या एक राजा था? क्या एक राजा है? क्या एक राजा होगा? क्या एक राजा था, तो इसमें आप लोगों का इंटेरोगेटिव है, तो इज एम आर या वाज वर या विल बी शैल बी ये पहले आएंगे। तो एक राजा था, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज देयर, ये नहीं लिखना, वाज देयर ए किंग, और यहाँ पर लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। एक राजा है तो इज देयर ए किंग, और एक राजा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग विल देयर बी ए किंग। यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि विल और बी के बीच में जो है देयर यूज करना है आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। WH फैमिली का मेंबर है। WH फैमिली का मतलब इसमें कैसे आ गया, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? एक राजा कैसे था, तो W कैसे को हाउ लिखते हैं, हाउ, फिर उसके बाद वाज या वर, हाउ वाज, फिर देयर ए किंग, जो कि मैंने आपको रूल्स बता दिए थे। एक राजा कैसे है, तो हाउ इज देयर ए किंग। एक राजा कैसे होगा, हाउ विल देयर बी ए किंग। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आता है, विल और शैल, विल या शैल जो भी हो और बी के बीच में देयर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। अब चलिए अब हम कुछ सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर है देयर लिखा हुआ है, यहाँ किंग। हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। एक राजा है तो देयर इज ए किंग। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, एक राजा नहीं है तो देयर इज नॉट ए किंग। क्या एक राजा है, इज देयर ए किंग। एक राजा कैसे है, तो हाउ, कैसे को हाउ बोलते हैं, हाउ इज देयर ए किंग। इसी तरह आप लोग जो है इससे आप बनाएंगे गार्डनर्स का, सिंगर का, चीटर का, लॉयर का, डॉक्टर का, पेंटर का और विलेज का। तो बनाने का तरीका क्या है,
आपने एक बार इसकी हिंदी बनानी है, एक सेंटेंस सिंपल की, फिर उसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली। तो WH फैमिली में मैं हाउ से ही बना रहा हूँ आपको, आप वेयर से या व्हाट से किसी भी इसको लेके कर सकते हैं। अब हम इसका गार्डनर क्या होता है? माली। तो किस तरह से आपको बोलना है? सबसे पहले एक माली है, तो देयर इज ए गार्डनर, देयर इज नॉट ए गार्डनर, इज देयर ए गार्डनर, हाउ इज ए गार्डनर, हाउ इज देयर ए गार्डनर। तो इस तरह से बोलना है। एक सिंगर होता है गायक, तो देयर इज ए सिंगर, देयर इज नॉट ए सिंगर, इज देयर ए सिंगर, हाउ इज देयर ए सिंगर। तो इसी तरह बोलना है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, वह एक धोखेबाज है, चीटर होता है धोखेबाज, तो देयर इज ए चीटर, देयर इज नॉट ए चीटर, इज देयर ए चीटर, हाउ इज देयर ए चीटर। तो इस तरह से आप लोगों को फटाफट बनाना है। जितनी ज़्यादा आप फटाफट बनाओगे उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश सीखोगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप कर लोगे तो आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वकील है, तो देयर इज ए लॉयर, देयर इज नॉट ए लॉयर, इज देयर ए लॉयर, हाउ इज देयर ए लॉयर। एक डॉक्टर है, देयर इज ए डॉक्टर, देयर इज नॉट ए डॉक्टर, इज देयर ए डॉक्टर, हाउ देयर इज ए डॉक्टर। एक पेंटर है, पेंटर होता है चित्रकार, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर इज ए पेंटर, देयर इज नॉट ए पेंटर, इज देयर ए पेंटर, हाउ इज देयर ए पेंटर। इसका बनाएंगे एक गांव है, देयर इज ए विलेज, देयर इज नॉट ए विलेज, इज देयर ए विलेज, हाउ इज देयर ए विलेज। ये तो है से बना दिए हमने। अब अगर था से बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। जैसे एक राजा था, तो देयर वाज ए किंग, देयर वाज नॉट ए किंग, वाज देयर ए किंग, हाउ देयर वाज ए किंग। ऐसे ही गार्डनर का एक माली था, देयर वाज ए गार्डनर, देयर वाज नॉट ए गार्डनर, वाज देयर ए गार्डनर, हाउ वाज देयर ए गार्डनर। ऐसे आप सिंगर का बनाएंगे। एक गायक था, तो देयर वाज ए सिंगर, देयर वाज नॉट ए सिंगर, वाज देयर ए सिंगर, हाउ वाज देयर ए सिंगर। ऐसे ही धोखेबाज का बनाएंगे, तो इसका क्या लिखेंगे आप लोग? इसी तरह एक धोखेबाज था, तो देयर वाज ए चीटर, देयर वाज नॉट ए चीटर, हाउ इज देयर वाज देयर ए चीटर, और हाउ वाज देयर ए चीटर। तो स्टूडेंट्स आप सारे सेंटेंसों को इसको बनाइए। पहले इज एम आर से बनाइए, फिर वाज वर से बनाइए, फिर विल बी या शैल बी से बनाइए। तो एक दो हम विल शैल के भी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए, अगर हम एक राजा होगा, तो देयर विल बी ए किंग, देयर विल नॉट बी ए किंग। देखिए मैंने देयर और विल के बीच में नॉट लगाया है, आपको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देयर विल नॉट बी ए किंग। और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा विल देयर बी ए किंग। यानी कि हमने क्या किया? देयर और विल के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया, देयर का प्रयोग किया हुआ है। सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर WH फैमिली का मेंबर हो तो हाउ विल देयर बी ए किंग। इस तरह से आप लोग ये बना लेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आएगा। देखिए आप लोगों में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये रूल नंबर हमारा 2 है।